हाल ही के दिनों में पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और मेरी समझ से इसके लिए सीधे ही सीधे अपना सुप्रीम कोर्ट और तमाम अन्य कोर्ट जिम्मेदार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कैसे हक रखता है कि कब तक चुनाव कराया जाए। JNK के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निश्चित तारीख निर्धारित की गई कि इससे पहले राज्य में इलेक्शन करा लिया जाए और JNK को राज्य का दर्जा दिया जाए। अब ऐसा निर्णय लेने वाला कोर्ट कौन होता है? इसके लिए हमारी संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है और जो इस बातों का निर्णय ले सकती है। तो वर्तमान में जो कुछ भी पहलगाम में हुआ है, इसके लिए सीधे रूप से सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, क्योंकि अगर आज तक प्रेसिडेंट रूल चल रहा होता जिसमें कि रोज़ 2-4 आतंकवादी मारे जा रहे थे और JNK की स्थिति बहुत शांत और सुरक्षा के दृष्टि से अच्छी थी, लेकिन इस निर्णय के बाद वहाँ पे इलेक्शन कराए गए और उसके बाद राज्य सरकार इन चीज़ों को निपटने में पूर्ण रूप से असक्षम रही। तो इन सारी घटनाओं के लिए कोर्ट ही जिम्मेदार है। अभी जो नॉर्थ ईस्ट में घटनाएं हुई उसमें भी कोर्ट द्वारा एक गलत निर्णय दिया गया कि कुछ लोगों को विशेष रूप से तोहफे के रूप में आरक्षण दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ हिंसा हुई। तो देश के विभिन्न भागों में जो घटनाएं हो रही हैं, इनके लिए कोर्ट भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। यही कोर्ट है जो रात को 12 बजे खुल जाता है आतंकवादियों के बेल के लिए। यही कोर्ट है जो राम जन्मभूमि के कागज़ मांग रहा है और तमाम अन्य विवादित ढांचों की कोई कागज़ नहीं मांग रहा है, बल्कि उनके पक्ष में बोल रहा है कि इतने पुराने इमारतों के कागज़ कहाँ से उपलब्ध कराए जाएंगे। और यही कोर्ट राम जन्मभूमि के कागज़ मांगता है। तो जो कोर्ट देश हित में निर्णय ना ले, देश के विरोध में निर्णय ले, लोकतंत्र के हित में निर्णय ना ले, लोकतंत्र के विरोध में निर्णय ले, ऐसे कोर्ट का और इन जजों का क्या किया जाए, ये विचारणीय बात है और इस पे सब लोगों को विचार करना चाहिए। मेरा कहना है कि इनके ऊपर भी नकेल कसना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये ऐसे ही उल्टे सीधे निर्णय लेते रहे तो देश में एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी और समाज के एक बड़े तबके में इनके प्रति असंतोष फैल रहा है। जिस तरीके से ये सब निर्णय दे रहे हैं, उल्टे सीधे निर्णय दे रहे हैं और पक्षपात कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में सब लिप्त पाए जा रहे हैं और इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन का संग्रह, मनमाना निर्णय, इस तरह के अनाप शनाप इनके आचरण पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। और मेरा देश के तमाम बुद्धिजीवी वर्गों से ये आग्रह है कि इस पे तुरंत ही कोई सकारात्मक पहल करनी चाहिए और देश हित में इन्हें निर्णय लेने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए और इनकी एक सीमा होनी चाहिए और गलत निर्णय लेने पे इनको भी जिम्मेदार ठहराया जाए और इनके खिलाफ भी एक उचित दंड प्रणाली का प्रावधान हो, ताकि ये मनमाना निर्णय ना ले सके जिससे समाज में असंतोष फैले, जो देश हित में ना हो। तो मेरा आप सब प्रबुद्धजनों से ये आग्रह है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि देश में चल रही कोर्ट की स्थिति और जजों के निर्णयों के बारे में आम जनमानस समझ सके कि हकीकत में क्या कर रहे हैं और क्यों देश विरोधी निर्णय ले रहे हैं, क्यों समाज विरोधी निर्णय ले रहे हैं, जिससे समाज में असंतोष फैले, जिससे देश में आतंकवादी गतिविधियों को अपना पैर जमाने का मौका मिले। ऐसी निर्णय क्यों ले रहे हैं? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जैसा कि निशिकांत दुबे जी ने अपनी बातों में वर्णन किया है। इन लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और इन लोगों को भी कटघरे में लाना चाहिए और इनके खिलाफ भी एक उचित दंड प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।